हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टुडे आज 18 मार्च। तो आज हम बात करेंगे 3 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, एसएससी सीजीएल को लेकर के। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक कंसिस्टेंस वे में अगर आप 6 महीने केवल तैयारी कर लेते हैं तो आपको एक जॉब पक्की मिल जाएगी। क्योंकि एसएससी एमटीएस का अप्रैल में, एसएससी सीजीएल मई या जून, एसएससी सीएचएसएल जो है जून या जुलाई, और एमटीएस का जुलाई अगस्त में पेपर होना है, जो कि टेंटेटिव जो आपको दे दिया गया है। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट वे में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, केवल 6 महीने तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, तो एक जॉब आपकी फिक्स हो जाएगी। 6 महीने तैयारी करने से आपको एक जॉब पक्का मिल जाएगी। बस आप एक सही गाइडेंस से तैयारी कीजिए और कंटिन्यू तैयारी कीजिए। आपका पेपर जो है 2022 का जो मेंस पेपर हुआ वो कैसा गया है, कैसे नहीं गया है, इससे कोई मतलब, अगर आज से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 3 महीने कंटिन्यूस रूटीन फॉलो करके अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट बड़े आराम से मिल जाएगा। तो जो रूटीन फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट डेली प्लान शेड्यूल। ठीक है, डेली प्लान शेड्यूल की कैसे आपको पर डे मिनिमम 8 घंटे पढ़ना ही है। और इस वीडियो में आपको बात करूँगा टेक्स्ट बुक ऐप के जो 10 फ़ायदे हैं कि उसका यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल जो है सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए फ्यूचर में कैसे एक अलग ऑप्शन बन सकता है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको डेली रूटीन के बारे में बात कर, मैं आपके कंसिस्टेंट स्टडी में डेली आपको एक टास्क दूंगा, ठीक है, जिसको आपको मिनिमम 8 घंटे करना ही है। इसके अलावा और भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। टास्क मैं आपको क्या दूंगा कि मैथ के 1 से 2 टॉपिक, इंग्लिश के 1 या 2 टॉपिक, रीजनिंग आपको टेक्स्ट बुक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बताऊंगा सीरीज में कैसे करना, बस वहाँ से आप कर लेंगे उसको। बाकी कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आती तो उसको आप यूट्यूब से या किसी भी माध्यम से उसको देख सकते हैं, बस उसी टॉपिक। यूट्यूब का बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना, बस जो टॉपिक ना समझ में आए बस उसको एक बार एक वीडियो किसी का भी देख लेना है। और जीएस का 1 या 2 टॉपिक मैं दूंगा जिसको आप आराम से 8 घंटे में बड़े आराम से कर सकते हैं। और इस रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे तो 1.5 से 2 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी बचा समय जो एक से एक महीने या आधे महीने जो भी समय बचता है तो उसमें आप आराम से मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो 8 घंटे में पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेली प्लान जो 24 घंटे का होता है उसमें से 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही है, किसी भी हालत में कहीं से भी समय निकाल कर कुछ भी करके बस पढ़ना है। 8 घंटे में आप डेली वर्क कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज, मान लीजिए एक्सरसाइज आपको रूटीन बनाना है कि एक्सरसाइज आपको करना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आप 6 महीने लगातार बिना किसी दिक्कत के आप पढ़ सकते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहे तो पढ़ सकते हैं और आपका पढ़ने में भी मन करेगा। और 6 से 8 घंटे या 7 घंटे आपको सोना भी है। स्लीपिंग आपका बेस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे आप अच्छे से अपना डेली प्लान नहीं कर पाएंगे। 8 घंटे का जो प्लान रहेगा आपको मंडे से सैटरडे का रहेगा, जिसमें आपको 2 घंटे PYQ करना है। 2 घंटे PYQ कहाँ से, टेक्स्ट बुक ऐप पे जा करके वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन में प्रीलिम्स का 2 घंटे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हर एक क्वेश्चन को करना है, ठीक। उसके बाद मैथ आपको 2 घंटे करना है, किसी बुक से या किसी यूट्यूब लेक्चर से कर लेना है, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग करें कि आप बुक से ही पढ़ें। इंग्लिश नीतू मैम के बुक से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जीएस में आधे घंटे आपको पर डे करंट अफेयर के लिए देना है और 1.5 से 2 घंटे जो है जीके के लिए देना है। मैं बताऊंगा आपको कि जीके में 1.5 से 2 घंटे में पर डे किस टॉपिक पढ़ना और कितना पढ़ना है, ठीक है। सैटरडे को आपको शाम को 5 बजे के बाद, 5 बजे, ताकि आपका पूरा दिन जो है स्टडी में यूटिलाइज हो। शाम को 5 बजे के बाद आप आराम से 1 घंटे टेस्ट दीजिए और 2 से 3 घंटे इसका एनालिसिस कीजिए। और संडे को आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन करना है। ये रहा आपका 8 घंटे का प्लान। इसको आपको कंसिस्टेंट होकर के 3 महीने प्री के लिए और 3 घंटे मेन के लिए, 3 महीने मेन के लिए आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक का यूज कैसे करना, उसके लाभ क्या मिल सकते हैं आपको बता दूं। टेक्स्ट बुक के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके वहां से जो है टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, ठीक। और एसएससी सीजीएल में जाकर टेस्ट सीरीज में जाएंगे, वहाँ पे आप एसएससी सीजीएल के टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाइए, ठीक है।
इनरोल होने के बाद जो आपका PYQ सेक्शन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेक्शन प्री का, उसमें जाकर के आपको पहला टेस्ट जो भी पहला टेस्ट है प्री का, उसको अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसको आपको सॉल्व करना, नहीं, जैसे ही आपका PYQ जो है जैसे ही ओपन होता है, स्टार्ट होता है, तो तुरंत उसको सबमिट कर देना। और सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन लेता है, एक कॉपी कलम आप लेके साथ में बैठिए और पहला क्वेश्चन जैसे ही होता है उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक, उसको सॉल्व करने के बाद आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको टेक्स्ट बुक का जो दिया हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन से मैच कराइए। अगर आपका क्वेश्चन सही है तब तो आप आगे बढ़िए, अगर नहीं सही है तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर आप 1 स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल पता ही नहीं है, आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि आपने उसको 2 स्टार मार्क के अननोन क्वेश्चन आप उसको 2 स्टार मार्क कर लीजिए। अगर 1 स्टार मार्क है तब आप आने वाले 1-2 दिन में अगर उसको रिवाइज करेंगे तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डबल मार्क है तो उसको 2 से 3 बार या 2 से 4 बार हफ्ते भर में रिवीजन करेंगे तो अच्छे से वो कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा उसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आपको देख करके वो टॉपिक देख करके कवर कर लेना है। इससे ये फायदा होगा कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक या एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर आप जंप कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, GS का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, चारों टॉपिक एक ही जगह आपको टेक्स्ट बुक में आराम से मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का करने से फ़ायदा क्या है कि आपको पर डे जो एक टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है प्रीवियस ईयर का, उसको आप पर डे एक टेक्स्ट बुक से आराम से गुजर सकते हैं। और आपको जंप करने की स्किल जो कि एग्जाम हॉल में जो आपको मिलता है ना कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है उस पर जंप करने की स्किल भी आ जाएगी और पर डे आप होल सिलेबस से गुजर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, यानी कि जितने भी चारों सब्जेक्ट हैं उनके हर एक टॉपिक से आप 2 से 3 महीने में आराम से गुजर सकते हैं और पर डे गुजरेंगे उससे। और आप एक टेक्स्ट बुक जो है आराम से 40 टेस्ट जो आपको दिया हुआ PYQ जो है 40 टेस्ट दिया हुआ, यानी कि आपका 4000 क्वेश्चन 2 से 3 महीने में आराम से तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक बात है रीजनिंग की, रीजनिंग का आपका जो 25 क्वेश्चन है, अगर आपका 40 है तो यहाँ से आपका 1000 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। रीजनिंग को आपको अलग से करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैथ के भी, मैथ, इंग्लिश, GS के सब क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस से लगभग आपको 60 से 70% रिपीटेड क्वेश्चन आता है, यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं तब भी आपका पेपर आसानी से प्री तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। बाकी आपको स्ट्रेटजी जो बूस्टअप करने की है तो यहाँ से बूस्टअप हो जाएगी। एग्जाम हॉल की जो स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम पैटर्न पर आप फॉलो करेंगे। और तीसरा चीज़ यहाँ पे जो मॉक दिया रहेगा वीकली, जो मॉक जो सैटरडे को 5 बजे आप देंगे, तो यहाँ से मॉक हर हफ्ते मॉक देंगे तो आपका लगभग 8 से 10 मॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आराम से 150 से प्लस मार्क गेन कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्या SSC CGL PCS एस्पायरेंट का एक ऑप्शन बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि SSC CGL का पैटर्न क्या है। तो प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं कि GS का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और मैथ का 25 क्वेश्चन, जो कि 50, 50 और 50, 50 नंबर का आता है। 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए टाइमिंग आपको मिलती है 1 घंटे की। और पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आप आराम से उसको अगर 100-150 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मेंस का जो पेपर वो 4 सेक्शन में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 में क्या है कि आपका मैथ जो है 30 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 मार्क्स हो जाएगा। रीजनिंग 3 क्वेश्चन 90 नंबर की। सेक्शन 2 में देख लीजिए इंग्लिश जो 45 क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी मेजर प्रोपोर्शन बनाता है, जो कि 135 नंबर का। और GS या GA जो आपकी 25 क्वेश्चन है, जो कि 75 नंबर का। 1-1 घंटे का दोनों सेक्शन के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा। और कंप्यूटर का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, 20 क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटे का आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और ये 60 नंबर का रहेगा। बाकी टाइपिंग आप आराम से कर सकते हैं, जो प्री का पेपर होने के बाद आप 2 से 3 महीने में प्रैक्टिस करके 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि PCS वालों के लिए उपयोगी कैसे होगा। तो जो आपका CSAT का पेपर होता है उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश
जे तो यहीं से कवर हो जाता है। जीएस का आपका काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, यानी कि जीएस जो है यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं, यहाँ भी इसको कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है उससे आप इंग्लिश कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसके साथ साथ अगर इसको देना चाहें तो आप बड़े आराम से इसको भी हैंडल कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को। इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपको जो सीसैट जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसमें आपका आपकी बार वैकेंसी भी कुछ कम हो गई, यानी कि 170 प्लस आई है, जबकि सीजीएल में 35,000 वैकेंसी प्लस होने का अनुमान है 2023 में भी। तो इस तरह से आपकी काफ़ी लार्ज नंबर वैकेंसी, इस तरह से आप इसमें एक बार देख सकते हैं और पेपर को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक अलग ऑप्शन बन सकता है, अगर आप चाहें तो इसको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टास्क को। तो टास्क में पर डे रात में अपलोड कर दूंगा। टास्क में आपको पर डे का जो डेली रूटीन का आपको दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, और मिनिमम 8 घंटे उसके हिसाब से आपको पढ़ना ही है। अगर आप किसी वजह से नहीं भी पढ़ पाते हैं तब भी अगर आप टास्क केवल कर लेंगे तब भी आपका प्रिपरेशन बड़े आराम से हो जाएगा। और इसको मैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।